श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों तथा देवताओं एवं महान प्रजापतियों को साथ लेकर द्वारका के लिए रवाना हुए। सारे जीवों के कल्याण प्रदाता शिव जी भी अनेक भूत प्रेतों से घिर कर द्वारका गए। कृष्ण का दर्शन करने की आशा से शक्तिशाली इंद्र अपने साथ मरुतो, आदित्यो, वसुओं, अश्विनियों, ऋभुओं, अंगिराओं, रुद्रो, विश्वदेवों, साध्यो, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सिद्धों, चारणों, गुह्यकों, महान ऋषियों, पितरों तथा विद्याधरों एवं किन्नरों को लेकर द्वारका नगरी पहुंचे। कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप द्वारा सारे मनुष्यों को मोह लिया और समस्त जगत में अपनी महिमा फैला दी। भगवान का यश ब्रह्मांड के भीतर समस्त कल्मश को नष्ट करने वाला है। समस्त प्रकार के श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से समृद्ध उस द्वारका की सुशोभित नगरी में देवताओं ने श्री कृष्ण के अद्भुत रूप को अद्भुत नेत्रों से देखा। देवताओं ने समस्त ब्रह्मांडों के परम स्वामी को स्वर्ग के उद्यानों से लाए गए फूलों के हारों से ढक दिया। तब उन्होंने यदुवंश शिरोमणि भगवान को मोहक शब्दों से तथा भावमय वचनों से प्रशंसा की। देवता कहने लगे, हे प्रभु, बड़े बड़े योगी कठिन कर्म बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास करते हुए अपने हृदयों में अतीव भक्ति पूर्वक आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। हम देवतागण अपनी बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, मन तथा वाणी आपको समर्पित करते हुए आपके चरण कमलों पर नत होते हैं। हे अजित प्रभु, आप तीन गुणों से बनी अपनी माया शक्ति को अपने ही भीतर अचिंत व्यक्त जगत के सृजन, पालन तथा संहार में लगाते हैं। आप माया के परम नियंता के रूप में प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया में स्थित जान पड़ते हैं, किंतु आप भौतिक कार्यों द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते। आप अपने नित्य आध्यात्मिक आनंद में ही लगे रहते हैं। अतएव आप पर किसी भौतिक संदूषण का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जीवन में सर्वोच्च लाभ की कामना करने वाले बड़े बड़े मुनि अपने हृदयों के भीतर सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं, जो आपके प्रेम में द्रवित हैं। इसी तरह आपके आत्म संयमी भक्तगण आपके ही समान ऐश्वर्य पाने के लिए स्वर्ग में पर जाने की इच्छा से आपकी चरण कमलों की पूजा प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय करते हैं। इस तरह के आपके चतुर्व्यूह रूप का ध्यान करते हैं। आपके चरण कमला उस प्रज्वलित अग्नि के तुल्य है, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति विषय समस्त अशुभ इच्छाओं को भस्म कर देती है। जो लोग ऋग, यजु तथा सामवेद में दी गई विधि के अनुसार यज्ञ की अग्नि में आहुति देते समय वे आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, इसी प्रकार योगी जन आपकी दिव्य योग शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की आशा से आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। और जो पूर्ण महाभागवत है, वे आपकी माया शक्ति को पार करने की इच्छा से आपके चरण कमलों की अच्छी तरह से पूजा करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपके चरण कमलों पर गिर पड़े। आप निर्सेन शेष अर्थात समस्त इंद्रिय विषय कार्यों के परम नियंता हैं, और आप कभी इस भौतिक सृष्टि के भीतर अनंत इंद्रिय विषय कार्यों के अधीक्षण के समय संदूषित या लिप्त नहीं होते। दूसरी ओर अन्य जीव यहाँ तक कि योगी तथा दार्शनिक भी उन भौतिक वस्तुओं का स्मरण करके विचलित तथा भयभीत रहते हैं, जिनकी परित्याग प्रकाश की खोज करते समय उन्होंने त्याग दिया था। आपकी विषय में वार्ता रूपी अमृत वाहिनी नदियां तथा आपके चरण कमलों के धोने से उत्पन्न पवित्र नदियां तीनों लोक के सारे कल्मश को भ्रष्ट करने में समर्थ हैं। जो शुद्धि के प्रयत्नशील रहते हैं, वे अपने कानों से सुनी हुई आपकी महिमा को पवित्र कथाओं का सानिध्य पाते हैं और आपके चरण कमलों से निकलने वाली पवित्र नदियों से उनमें स्नान करके सानिध्य प्राप्त करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड के स्वामी के बारे में ऐसा कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा ने उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हें नमस्कार किया। तब सारे देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी अपने निजी धाम लौट गए। तत्पश्चात भगवान ने देखा कि पवित्र नगरी द्वारका पर भयंकर उत्पात हो रहे हैं। अतः एकत्रित वृद्ध यदुवंशियों से भगवान इस प्रकार बोले। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों ने हमें शाप दिया है, हमारे वंश को शाप दिया है। ऐसा शाप का परिहार असंभव है, इसलिए हमारे चारों ओर महान उत्पात हो रहा है। हे आदरणीय जनों, यदि हम अपने प्राणों को अक्षत रखना चाहते हैं, तब अब और अधिक काल तक हमें इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। आज ही हम परम पवित्र स्थल प्रभास चलें। हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। एक बार दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा यक्षमा से पीड़ित था, किंतु
प्रभास क्षेत्र में स्नान करने मात्र से चंद्रमा अपने सारे पापों से तुरंत विमुक्त हो गया और उसने अपनी कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त की। प्रभास क्षेत्र में स्नान करने, वहां पर पितरों तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देने, पूज्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने तथा उन्हें ही दान का योग्य पात्र मानकर पर्याप्त दान देने से हम निश्चय ही इन भीषण संकटों को पार कर सकेंगे, जिस तरह मनुष्य किसी उपयुक्त नाव में चढ़कर महासागर को पार कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुनंदन, इस तरह भगवान द्वारा आदेश दिए जाने पर यादवों ने उस प्रभास क्षेत्र नामक पवित्र स्थान को जाने का निश्चय किया और उन्होंने अपने रथों में घोड़े जोत दिए। हे राजन, उद्धव भगवान श्री कृष्ण के श्रद्धावान अनुयायी थे। यादवों के कूच को अत्यंत निकट देखकर उनसे भगवान के आदेशों को सुनकर तथा भयावह अपशकुनों को ध्यान में रखते हुए वे एकांत स्थान में भगवान के पास गए। उन्होंने ब्रह्मांड के परम नियंता के चरण कमलों पर अपने शीश झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना बोली। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे देवों के परम ईश्वर, आपकी दिव्य महिमा का श्रवण और कीर्तन करने से ही असली दया आती है। हे प्रभु, ऐसा लगता है कि अब आप अपने वंश को समेट लेंगे और आप इस ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं भी बंद कर देंगे। आप समस्त माया शक्ति के परम नियंता और स्वामी हैं। यदि भी आप अपने वंश को दिए गए ब्राह्मणों के शाप से मुक्त कराने में पूर्णतः समर्थ हैं, किंतु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपका तिरोधान सन्निकट है। हे स्वामी, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों का विषोह सहन नहीं कर सकता। मेरी विनती है कि आप मुझे भी अपने साथ अपने धाम ले चले। हे कृष्ण, आपकी लीलाएं मनुष्य प्रजाति के लिए अति शुभ और कानों के लिए मादक पेय तुल्य हैं। ऐसी लीलाओं का स्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, इसलिए आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं। हम सभी आपके भक्त हैं, तो भला हम किस तरह आपको त्याग सकते हैं या आपके बिना क्षण भर भी रह सकते हैं। हम लेटते, बैठते, चलते, खड़े होते, नहाते, खेलते, खाते या अन्य कुछ भी करते हुए सेवाओं में निरंतर लगे रहते हैं। आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों में हमें अपने आप को सजाकर, आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले नग्न ऋषिगण उद्वीरता, शांत तथा निष्पाप सन्यासी आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म कहलाता है। हे महायोगी, यद्यपि हम सकाम कर्मों के मार्ग पर विचरण करने वाले बद्ध जीव हैं, किंतु हम आपके भक्तों की संगति में आपके विषय में सुनकर भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएंगे। इस तरह आप जो भी अद्भुत कार्य करते हैं और अद्भुत बात करते हैं, हमको सदैव स्मरण करते हैं और उनका यशोगान करते हैं। हम अत्यंत भावपूर्ण होकर स्मरण करते हैं कि आप अपने विश्वस्त मधुर्य दाम्पत्य का भक्तों के साथ श्रृंगारिक लीलाओं तथा ऐसी यौवनपूर्ण लीलाओं में लगे हुए और आप किस तरह निर्भीक होकर मुस्काते तथा विचरण करते हैं। हे प्रभु, आपकी प्रेममय लीला इस भौतिक जगत के भीतर सामान्य लोगों के कार्यकलापों की तरह मोहित करने वाली है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, इस तरह संबोधित किए जाने पर देव की पुत्र कृष्ण अपने प्रिय अनन्य दास उद्धव से गूढ़ रूप में उत्तर देने लगे।